बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाज़रीन, आज मैं इंशाअल्लाह मकंडी हलवा की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप इस तरह मकंडी हलवा बनाएंगे, मुझे यकीन है कि आपको ये हलवा बहुत पसंद आएगा। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप सूजी और 2 कप सूजी के साथ 1 कप मैंने लिया है चीनी। मैं चीनी 1 कप ले रहा हूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप इसमें 2 कप चीनी या 1.5 कप चीनी भी डाल सकती हैं। और उसी कप के हिसाब से मैं 1 कप घी ले रहा हूँ। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आप डालडा घी इस्तेमाल करें या देसी घी इस्तेमाल करें तो आपका हलवा, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। अब सूजी को हम बाउल में डाल रहे हैं और इसके साथ मैं डाल रहा हूँ 4 कप दूध है। दूध की जगह आप पानी भी इस्तेमाल कर सकती है। इसको इसमें भिगो के रखेंगे 30 मिनट के लिए। 2 कप सूजी है तो इसके लिए आप 4 कप दूध या पानी इस्तेमाल करें। इसको हम मिक्स करेंगे। नाजरीन, सूजी आप फ्रेश लाया करें और इस्तेमाल से पहले इसको छान दिया करें। इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब इसको हम 30 मिनट के लिए छोड़ेंगे। नाजरीन, जो ड्राई फ्रूट्स हम इसमें यूज़ करेंगे उसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। 1 टेबल स्पून गरम करेंगे। किशमिश मैं इसमें डालूँगा। किशमिश आप जब भी इस्तेमाल करें इसको आप अच्छी तरीके से धो लिया करें। कम अच्छी क्वालिटी के किशमिश लाया करें ताकि आप लोगों का जो हलवा हो वो थोड़ी सी चीज़ से ख़राब ना हो। आंच को मैंने कम रखा है। जब किशमिश फूल जाएंगे इसको फिर हम डिश आउट करेंगे। देखिए ये अभी फूल गए हैं। अभी इसको मैं डिश आउट करता हूँ। अब मैं इसमें मूंगफली डाल के उसको भी हल्की आंच पर हल्का सा फ्राई करेंगे। आप अगर कोई बादाम या अखरोट वगैरह इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप उसको भी थोड़ा सा इसी तरह जिस तरीके से मैं फ्राई कर रहा हूँ आप उसको फ्राई कर लें। मूंगफली फ्राई करने के लिए भी आपने आंच को बहुत कम रखना है, दम वाली आंच है। बस मूंगफली भी हमारा फ्राई हो गया है। इसको मैं डिश आउट करता हूँ। घी को पतीले में डाल रहा हूँ। मैंने नॉन स्टिक पतीला लिया है। घी मेल्ट हो गया है। आंच को मैंने कम कर दिया है। अब इसमें मैं डालूँगा 1 कप चीनी। नाज़रीन, पहले मैंने बताया है कि अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करना चाहती हैं तो 2 कप सूजी है तो 2 कप सूजी के साथ आप 2 कप चीनी डाल सकती हैं। हम चीनी कम इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैंने 1 कप चीनी ही डाल दी। हमने अपना जो मकंडी हलवा है उसको हम कोई आर्टिफिशियल कलर इसमें नहीं डालेंगे। चीनी से कैरेमल बनाएंगे और कैरेमल का कलर ही इसको हम देंगे इंशाअल्लाह। और ये एक नेचुरल मकंडी का हलवा होगा। बहुत टेस्टी भी होगा इंशाअल्लाह। इसका लुक भी ज़बरदस्त होगा। इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। ये तकरीबन 8 मिनट का टाइम लेगा। आंच को हमने बिल्कुल हल्का रखना है। हल्की आंच पर आप करेंगे तो आपका कैरेमल ज़बरदस्त बनेगा। अगर आप आंच को तेज़ रखेंगे तो आपकी चीनी जो है वो जल जाएगी, फिर उसका टेस्ट और लुक दोनों ख़राब हो जाएंगे। चीनी हमारा मेल्ट हो गया है। आपने ज़रा इस तरह मेहनत करनी होगी और इसको हल्की आंच पर इसी तरह आपने मेल्ट करके कैरेमल बनाना होगा। ब्राउन कलर देना है, इस ब्लैक नहीं करना। चीनी का कलर जो है वो ब्राउन हो गया है। जो हम चाह रहे थे वही कलर इसमें आ गया है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ पानी। इस दौरान आंच को बिल्कुल कम करना है ताकि आप पर छींटे न पड़े और आप ज़रा चूल्हे से
खुद भी दूर रहें और बच्चों को भी दूर किया करें। थोड़ा सा पानी पहले डाल देता हूँ। देखो चूल्हा कम है, अब मैं बाकी डाल दूँ। ये इसी तरह गुटली सी बनेगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आप अभी दोबारा इसमें मेल्ट हो जाएगा और हमारा कैरेमल इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा। कैरेमल लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब जो सूजी हम दूध में भिगो के रखी थी, आधा घंटा उसको भी हो गया है। अब ये इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, लेकिन पहले इसको हमने इसी तरह मिक्स करना है, क्योंकि सूजी जो है ये बॉटम में बैठ गई है। इसको हम इससे मिक्स करेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते जाएंगे और मिक्स भी करते जाएंगे। आंच को मैंने तेज़ कर दिया है। कैरेमल को लिक्विड फॉर्म में आने का यही फ़ायदा है कि अब इसमें कोई गुठली नहीं है। इसमें अगर गुठली होती तो फिर उसको इसमें हल करना फिर ज़्यादा टाइम लेता। इसको हम इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। आंच को मैंने मीडियम पे कर दिया है। ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होगा। इस दौरान मैं इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रहा हूँ। आप नाजरीन देख लें, इसमें मैंने कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली, सब नेचुरल चीज़ें हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे, इसमें मेरे साथ में कोकोनट भी शामिल कर दिया। ये इसमें डालूँगा ताकि इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको इसी तरह नाजरीन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे और साथ मिक्स करते जाएंगे इंशाल्लाह। आंच इस टाइम पर मैंने लो पे रखा है। इस वक्त घी जो है वो हलवा ने अपनी तरफ जज़ब कर दिया है। चूँ हमारा हलवा तैयार होगा, ये घी छोड़ेगा इंशाल्लाह। बीस मिनट हो गए नाजरीन, हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। आपको नज़र आ रहा है इसने घी भी छोड़ दिया है। जो कलर हम इसमें लाना चाहते थे वो इसमें आ गया है। अब इसको मैं डिश आउट करूँगा इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाता हूँ। नाजरीन वकंडी हलवा मैंने डिश आउट कर दिया है। आप इसका लुक देखें, लुक भी इसका ज़बरदस्त है, टेस्ट भी इसका बिल्कुल बेहतरीन है। इसको आप बना कर देखें। सर्दी का मौसम है, गरम ट्राई करें। मुझे यकीन है कि घर के सारे अफराद इसको शौक़ से खाएंगे। रेसिपी आपको पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हों। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपनी दुआ में याद रख के बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।